सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिद आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जो तीनों तापों का नाश करते हैं, ऐसे जगत के एकमात्र कारण करुणा के सागर प्रभु के श्री चरण कमल में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री आस्था के श्री न्यूज के श्री आस्था चैनल पर आप सभी के साथ में मैं कल्याणी शुक्ला एक बार फिर से आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हूँ। आप सभी सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता और आज के इस सत्र में हम फिर से आत्म संयम छठे अध्याय की चर्चा करेंगे। आत्मा पर संयम, अपने मन पर संयम। तो सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, इसी शुभकामना के साथ में एक छोटा सा दृष्टांत कि अपने जीवन का जो बोझ है वो भगवान पर अर्पित कर दीजिए। आप बेवजह परेशान हैं, हाँ बस जो सामने आए वो करते चलिए और थोड़ा शरीर निर्वाह के लिए निष्काम भाव से कर्म करते रहिए। ईश्वर आपको स्वतः ही जो कुछ देना होगा वो देगा, इसी भाव से। एक आदमी था, ट्रेन पर जा रहा था, ट्रेन चल रही थी, सारा सामान वो अपनी गठरी में बांध कर ले जा रहा था। तो सिर पर रखे था। समझदार लोग जो थे उन्होंने कहा, भैया अपने सिर पे सामान रखे, उसको उतार के कहीं रख दो ट्रेन में। बोला, अरे हम तुम लोगों की तरह बेवकूफ़ थोड़ी हैं। क्यों, हम लोग कैसे बेवकूफ़ हैं? इतने लोगों का सामान ऐसे ही लदा पड़ा है और मैं भी रख दूं? मैं तो अपने सिर पे रखूंगा, मैं और बोझ नहीं बढ़ाऊंगा। तो लोग हंसने लगे और कहा कि तुम्हारे समेत तुम्हारे गठरी का बोझ भी तो यही ट्रेन संभाल रही है, तुम कहाँ खड़े हो? तो उसने कहा, बात तो सही कह रहे हैं। कहा, अपना बोझा उतार दो, तुम खुद ही ट्रेन में खड़े हो तो तुम्हारी गठरी भी ट्रेन में ही है। तब उसने उतारा और फिर वो सुख पाया। इतना वजन उठा करके जा रहा था। तो भगवान मानो यही कहते हैं कि तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो, व्यर्थ परेशान हो रहे हो। जो होना है वही होगा, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होने वाला। जो नहीं सोचा था वो मिला और जो सोचा हो सकता है वो ना मिला। हाँ, मिलता है, जीवन में बहुत कुछ मिलता है। इस बात को ध्यान से सुनना, जीवन में बहुत कुछ मिलता है साहब, लेकिन सब कुछ किसी को नहीं मिलता। तो जो छठा अध्याय है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाते हुए कह रहे हैं कि मैंने कल चर्चा की थी कि भोजन इतना नहीं खाए कि बस नींद ही आ जाए। एक आदमी बहुत ज़्यादा खाता था, तो लोग उससे कहा कि लोगों ने कहा, भैया अरे बीच में पानी तो पी लो। उसने कहा, बीच तो आए। उसने कहा कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो कहा, नहीं भैया तू तो ये बोल कि बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो इतना अधिक खाता है। तो कुछ लोग होते हैं ना कि घर में भी पेटू अगर कोई ज़्यादा हो जाए तो आप सोचिए, लोग उससे परेशान हो जाते हैं, उससे चीज़ें छुपा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये देख लेगा तो ये खा लेगा, इसलिए लोग उसे छुपा के रखते हैं। तो आप अपना स्वभाव ऐसा बनाइए कि जिससे आप भोजन, शयन, ये सब समन में ठीक से समता में चले आपका जीवन। भगवान कहते हैं इसके बाद अपने चित्त को मन को वश में करें, और फिर जब उसका मन वश में हो जाता है तो जैसे वायु रहित स्थान पर जहाँ हवा नहीं चल रही है, ऐसी जगह पर दीपक की लौ एक जैसी खड़ी रहती है। लेकिन जहाँ पर हवा तेज चल रही हो वहाँ पर बुझने का डर होता है कि दिया बुझ जाएगा। तो भगवान कहते हैं जब बुद्धि ऐसी स्थिर हो जाए तब समझना चाहिए कि भगवान में उसका मन लग गया है। जब वो भगवान की भक्ति के अतिरिक्त दूसरा कोई लाभ ही न माने, किसी दुख से उसका मन चलायमान ना हो, उसमें धैर्य और उत्साह सदैव एक जैसा हो, अपना कर्तव्य समझकर मानव जीवन को जीता रहे,
यदि ऐसा कोई करता है तो वह मुझे अवश्य ही प्राप्त होता है। फिर उसे सुख दुख से वो परे हो जाता है, फिर आनंद का अनुभव उसे होने लगता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रय लोक सुपासी। भगवान का नाम ही आनंद कंद है। और भागवत में राम कथा में गाया जाता है कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। दशरथ घर आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। तो यानी कि राम कृष्ण कौन है? आनंद है, सच्चिदानंद रूप आया। भगवान तो आनंद के स्वरूप हैं और दुख का उल्टा सुख है, सुख का उल्टा दुख, लाभ का उल्टा हानि है और हानि का उल्टा लाभ है। जीवन का उल्टा मृत्यु है और मृत्यु का उल्टा जन्म है। तो भगवान कह रहे हैं कि सबका उल्टा हो सकता है, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं है। आनंद तो ज्यों का त्यों है, ये सुख दुख से इसका मतलब है ही नहीं। तो भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम ना प्रणश्यामि सा च मे ना प्रणश्यति। ये बहुत अच्छी शुभ बात, यही तो भगवान बात बार बार दोहराए हैं कि सब में मुझे देखो, सब में मुझे देखो और मुझ में सबको देखो। भगवान कहते हैं जो पुरुष सभी भूतों में, भूत का अर्थ है प्राणी, जीवात्मा को ही भूत कहा जाता है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो संपूर्ण व्यक्ति में मुझे देखता है, आत्म स्वरूप मुझ वासुदेव को, वासुदेव का मतलब जो कण कण में वास करता है, ऐसे परब्रह्म व्यापक परमात्मा को देखता है और संपूर्ण प्राणियों में मुझको देखता है, मुझ में सबको और सब में मुझको देखता है। तो मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता, वो भी मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। बहुत बड़ी बात है। अगर हमें सब चीज भगवान दिख रहा है तो बताइए, हम भगवान तो हमारे लिए कभी अदृश्य है ही नहीं। फिर भगवान एक नाम, ये कि सब में हमें ईश्वर दिखे। एक और कथा मुझे याद आ रही है, संत थे नामदेव, भगवान के नाम में उनकी बड़ी निष्ठा थी, बड़े पवित्र शुद्ध चित्तात्मा महात्मा थे वो। तो भगवान की भक्ति करते थे, सब में भगवान को देखते थे, सिद्ध महापुरुष थे। एक बार भिक्षा मांग करके चावल आटा इत्यादि लेकर के जंगल में गए, आग जलाई, रोटी बनाने लगे। थोड़ा सा गुड़ और घी भी कहीं से मिल गया था उन्हें उस दिन। 2 ही टिक्कर बना कर पाते थे, तो एक बनाकर जैसे रखा तो कहीं दूर से एक कुत्ता आया, और जब कुत्ता आया तो कुत्ता वो रोटी लेकर के भगा। जैसे वो कुत्ता भगा वैसे ही नामदेव संत महात्मा उस कुत्ते के पीछे पीछे भागने लगे। बोले भगवान रुक जाओ, कहीं जाओ मत, हमारी सुन लो, आप ऐसे सूखी रोटी मत खाओ। हे मेरे नाथ, सूखी रोटी ना खाओ, आप थोड़ा सा गुड़ लगा लो, थोड़ा सा घी लगा लो, बढ़िया महक आ जाएगी, आप ऐसे सूखी रोटी ना खाओ। बहुत दूर संत नामदेव उनके साथ में भागते भागते जब कुत्ते को पकड़ पाए, कुत्ता भी हाँफने लगा, थक गया, रोटी छोड़ दी। पहले कुत्ते को पकड़ा, फिर रोटी के पास आए और फिर अपने उसे पकड़कर बड़े प्यार से लेकर के अपने चूल्हे के पास आए और गुड़ लगाया, घी लगाया, कहा प्रभु अब प्रेम से पाओ। जैसे ही ऐसी क्रिया की वैसे ही उस श्वान से, उस कुत्ते से भगवान चतुर्भुज शंख चक्र गदाधारी पद्म स्वरूप भगवान प्रकट हो गए। अर्थात उस कुत्ते में उन्होंने परब्रह्म परमात्मा को देखा, केवल स्वरूप चमड़ी नहीं देखी, उन्होंने आत्मा स्वरूप देखा। आत्मा अब एक कैसे, लोग कहते हैं सब में एक देखो, कैसे एक? आप थोड़ा ऐसे दृष्टांत से समझो। जैसे एक सोने की गिन्नी है हमारे पास 250 ग्राम की। अब हम चाहते हैं कि हमारे लिए नथ भी बने,
हमारे पास हमारी बेंदी भी बन जाए, कान के कुंडल भी बन जाए, हाथों की चूड़ियां भी सोने की बन जाए, अंगूठी भी बन जाए, बहुत सारे आभूषण बनवा लें, हार बन जाए। सोनार के यहाँ गए और वो अपनी गिन्नी दी और कहा भैया इसमें से इतना इतना ग्राम का इतना इतना ये बना देना। अब देखो एक का नाम हो गया अंगूठी, एक का हार, एक का कुंडल, एक का बेंदी, एक की नथ। तो इस तरह से था तो वो सोना, लेकिन वो अलग अलग क्या दिख रहा है स्वरूप में हमको, एक छोटा एक बड़ा। अब एक हम मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी है, एक से हमने कुल्हड़ बनवा, उसी मिट्टी से कुल्हड़ बना, उसी से गिलास बना, उसी से गुल्लक बना, उसी से और तरह के पात्र बने, दियाली बनी, बड़ी दियाली बनी, खिलौने बने मिट्टी के, ग्वालिन बनी मिट्टी की। अब बताओ कि वो गिलास है कि ग्वालिन है कि कुल्हड़ है कि गुल्लक है, वो वास्तविक रूप में इन स्वरूपों में हमें भले अलग अलग दिख रहा है, लेकिन है तो मिट्टी ही। ऐसे ही वो परमात्मा कुत्ते रूप में उसका स्वरूप बदल गया है। चींटी में, हाथी में, ब्राह्मण में, चांडाल में, सभी में कौन है वो आत्मा स्वरूप परमात्मा एक ही है। यही भाव भगवान कहते हैं जिस दिन आपके भीतर आ जाएगा उस दिन आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे, और इसके लिए तुम्हें मन को वश में करना पड़ेगा। मन को वश में, देखो ये कितनी बड़ी बात कह दी। हमें कोई पंडित कहता है पुष्पम समर्पयामि, पुष्प चढ़ा देते हैं, फलम समर्पयामि, फल चढ़ा देते हैं। हम कहते हैं तुलसी दल समर्पयामि, लेकिन अगर पंडित बोल दे कि मनः समर्पयामि, मन समर्पित करो, तो ये अर्जुन का प्रश्न है। जब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन अपने मन को स्थिर कर लो, चलायमान मत करो। जैसे जहां पर वायु है वहां पर दिया हिलने लगता है, ज्योति हिलने लगती है, प्रकाश हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही मन जब चलायमान होता है तो विचलित होता है बार बार, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी सुख कभी दुख, इस तरह से उसका जीवन चलता है। तो भगवान कहते हैं मन को हे अर्जुन बस में कर लो, और ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु मैं अपने मन की एक जैसी स्थिति नहीं देख रहा हूँ। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर्युषु दुष्करम। भगवान बोले, अर्जुन बोले कि हे कृष्ण ये मन बहुत चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करें, और जितना इसे समझाएं उतना ही मचलता है, जितना इसे समझाएं। तो ये अर्जुन कह रहे हैं कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर्युषु दुष्करम। हे भगवान ये मन बहुत चंचल है, इसको कैसे हम अपने वश में करें, ये बहुत दुष्कर काम है। कैसा कि जैसे वायोर्युषु दुष्करम। अब हवा महसूस तो होती है, पता है कि हवा है, लेकिन दिखती नहीं हवा। किसी को दिख रही हो तो बताओ उसका कैसा रूप है। तो अर्जुन कहते हैं कि मन को कैसे वश में करें। मन को तो वश में करना इतना कठिन है जैसे कि वायु को मुट्ठी में बंद करना। तो भगवान कहते हैं कि चलो तुम्हारे अंदर बीमारी है, मैं तुम्हें दवा बता देता हूँ, खाओ तुम। कौन सी दवाई?
श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह यह मन बड़ा चंचल है, कठिनता से वश में होता है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य इन दोनों से वश में हो जाता है। करत करत अभ्यास ते, ये तो सबको दोहा याद है। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान। जड़ माने कोई मूर्ख जैसा हो, उससे बुद्धि कुछ ना ज्ञान हो, लेकिन धीरे धीरे वो भी समझ जाता है। जड़मति हो तो सुजान। तो फिर जब जड़ ऐसा हो जाता है अभ्यास से, फिर मनुष्य तो उसके भीतर ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है, बुद्धि है। तो अगर तुम अभ्यास से चाहो तो इस मन को वश में कर सकते हो। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यदि तुम इस संशय को समाप्त कर लोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवान बोले अर्जुन से कि तुम इसका उपाय करो, अभ्यास अब बढ़ाओ और वैराग्य बढ़ाओ। तो अर्जुन बोले कि हे भगवान, जो कर्म योग पथ पर तो है, लेकिन वह पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया है, तो वो क्या बादल की भांति छिन्न भिन्न नष्ट हो जाता है? तब श्री भगवान बोले कि नहीं नहीं अर्जुन, ऐसे कर्म योग का प्रारंभ करने वाले मनुष्य का कभी नाश नहीं होता। फिर वो कहाँ जाता है, क्या होता है? भगवान अर्जुन बोले तो श्री भगवान बोले, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान सित्वा शाश्वती तमा समाह शुचीनाम श्रीमतामगे योग भ्रष्टो भी जायते है। जिसका योग भ्रष्ट माने पूर्ण रूप से, भ्रष्ट का मतलब है कि वो प्रयास कर रहा है, वो अपनी तरफ से गलत नहीं, लेकिन कभी अच्छा बुरा हो जा रहा है उससे, वो चाह कर नहीं कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति पुण्यवानों के लोकों में जाता है, स्वर्ग आदि प्राप्त करता है, उसमें बहुत साल तक रहता है, और जब उसका भोग फल पुण्य कर्म समाप्त हो जाता है तो श्रीमान माने शुद्ध आचरण करने वाले महापुरुषों के घर में वह जन्म लेता है। ऐसा महापुरुष निसंदेह ही इस संसार रूपी समुद्र को पार कर लेता है। भगवान ने कहा, हे कुरुनंदन, उसका प्रभाव फिर पीछे वाले से बढ़कर होता है। इस संसार में तो कोई पढ़ाई करे, कोई डिग्री प्राप्त करे तो इसी जन्म के लिए, अगले जन्म के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप कोई कर्म कर लेंगे ना तो वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप छोटी तपस्या कर पाए हैं तो आगे अपने आप कोई ऐसी विधि बनेगी, कोई ऐसा संयोग बनेगा जिससे आप अच्छे कुल खानदान में जन्म ले लेंगे। कोई पूछकर थोड़ी ना, अपने कर्मों के अनुसार ही, कोई गरीब, कोई दुखी, कोई किसी के अंदर बचपन से बीमारी है, चश्मा लगा पड़ा है, किसी की किडनी बचपन से ही खराब है, और कोई 100 साल तक भी आराम से जीता, कोई 120 जी लेता, कोई 30 साल में ही मर जाता है। तो ये सब भैया कर्म के आधार पर चल रहा है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ की डिग्रियां तो यहीं तक काम आती हैं, मतलब इसी जन्म के लिए काम आती हैं। ऐसा नहीं कि आपने ABCD पढ़ा है तो आपको अगले जन्म में भी याद रहेगा, लेकिन हाँ, आपके अंदर कोई स्वभाव बन गया है, आपके अंदर कोई ऐसी जागृति आ गई है, तो वो आपको अगले जन्म में अवश्य ही मिलेगा। सुख और दुख रूपी जो स्वरूप है वो आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। और कर्म से ही प्राणी का जन्म होता है, कर्म से ही दुख सुख मिलता है, और कर्म से ही व्यक्ति की मृत्यु भी होती है, आयु कम और ज़्यादा होती है। अगर व्यक्ति चाहे तो अपने शुभ कर्म दान पुण्य को बढ़ाकर उसकी आयु अधिक भी हो जाती है। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। श्रीमान के घर में जन्म लेता है, वो थोड़ा सा विचलित अवश्य ही पहले के जन्म में हो गया था, लेकिन इस जन्म में वो वेद के अनुसार कहे हुए स्वरूप को करते हुए भगवान की प्राप्ति कर लेता है। भगवान ने कहा
कि वो जो संस्कार है अपने आप अचानक पता चलता है ना कि ये व्यक्ति इस चीज़ को प्राप्त कर लिया उसने। क्यों? क्योंकि उसके पूर्व जन्म में कुछ बाकी था। ऐसा महात्मा योगियों से, तपस्वियों से श्रेष्ठ है और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए कहा योगियों से भी श्रेष्ठ तू ऐसा ही योगी बन, कर्म योगी बन जा। भगवान ने कहा संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान है योगी, मुझ में लगे हुए अंतर आत्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह भगवान ने यहाँ अब देखो ये सब बताने के बाद कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग इत्यादि बताकर फिर भगवान कहते हैं छठे अध्याय के अंत में, जब उन्होंने ये सारी चीज़ें तपस्या इत्यादि बता दी, तब भगवान कहते हैं कि जो मुझे अंतर आत्मा से नित्य भजता है वह योगी मुझे सर्वश्रेष्ठ मान है, इन सब से भी अधिक। लेकिन इन सब चीज़ को अगर समझेगा नहीं तो वो भजेगा नहीं। फिर अगर भगवान सीधे कह देते कि हे अर्जुन सबसे बढ़िया मेरा भजन करो, तो नहीं करते। भगवान इतनी स्पीच इसलिए दे रहे हैं कि अर्जुन को वो चीज़ समझ में आ जाए, और जब तक चीज़ समझ नहीं आएगी तब तक हम वो करेंगे नहीं। पहले व्यक्ति लाभ देखता है, पहले उसका प्रोसेस समझता है कि भाई दूध में घी है, लेकिन दूध से घी निकालने के लिए सीधे दूध अगर हम बिलोने लगेंगे तो उसमें से घी असंभव है निकलना, लेकिन उसका प्रोसेस है। पहले उसको गर्म करो, उसमें मलाई पड़े, फिर उसको थोड़ा सा जामन डाल के जमाओ, फिर उसको मथो, फिर उससे मक्खन, फिर उससे सिद्ध करके घी बनता है। तो इसी प्रोसेस से जैसे गन्ने में चीनी व्याप्त है, शक्कर व्याप्त है, लेकिन उसका प्रोसेस है। इसी तरह से भगवान उस प्रोसेस को लेके आ रहे हैं, और जो सबसे आखिरी चीज़ बता रहे हैं भगवान उसको भजने की बात कर रहे हैं। तो ये हम आपको 7वें अध्याय में बताएंगे। और ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्याय। तो आज कल्याणी में आप शुक्ला आप सभी से लेती हूँ विदा। आप सभी सुखी हो, निरोग हो, शुभकामना के साथ। जय श्री राम।